किसी चीज की शुरुआत करना बहुत आसान है, मगर हर कोई जिसकी शुरुआत करता है उसे खत्म नहीं कर पाता। सच में देखो तो आत्मिक उद्देश्यों की तरफ देखो, काफी मात्रा में लोग शुरुआत करते हैं, उसे खत्म नहीं करते। हमारी बाइबल पढ़ने की योजना, एक अच्छी ख्रिस्ती किताब लेते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, मगर खत्म नहीं करते। ऐसी कितनी किताबें होंगी घर में जिसे पढ़ना आपने शुरू किया पर आप उसे खत्म नहीं कर पाए हैं। जॉयस मायर की कितनी किताबें हैं घर में जो आपने पढ़ने की शुरुआत तो की है पर खत्म नहीं की। कितनी बार हम सीडी या डीवीडी खरीदते हैं, पूरी उम्मीद के साथ हम उसे सुनेंगे। क्या आपने उसके लिए खर्चे किए हैं या नहीं किए हैं? आप घर ले जाकर उसे टेबल पर रख देते हैं, फिर कभी नहीं उसके आसपास जाते। बहुत लोगों का आत्मिक सपना दर्शन होता है उनके जीवन के लिए और बहुत कम उसे पूरा कर पाते हैं। पौलुस कहता है कि उसका निर्धार है वो अपना लक्ष्य पूरा करेगा। और यहां मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है जो परमेश्वर ने मुझे दी है पूरी करने को, मगर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम जीवन के बाकी काम पूरे करते हैं। यदि आपने निश्चय किया अलमारी साफ करने का तो आप करते हैं। यदि आप निश्चय करते हैं कर्ज मुक्त होने का, आप करते हैं। यदि परमेश्वर आपसे तंदुरुस्ती मांगते हैं तो आप कोई गलत काम नहीं करते। आप देर तक सोते हैं, आप निश्चय करते हैं जल्दी सोने का, उसे करिए। यदि आप खाने की आदतें बदलना चाहते हैं, आपको वजन घटाना है या आपको तंदुरुस्त बनना है तो करें। हमें पसंद है जल्द उलझने और उनका त्वरित समाधान, मगर परमेश्वर कार्य इस प्रकार से नहीं करता। पहले हम बातें करते हैं, फिर सोचते हैं। जब हम ये बातें करते हैं, हम देखते हैं, फिर हम समय निकालते हैं, मगर हमें थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना चाहिए। तब ये धरती होगी, तब तक बोने का समय होगा, बहुत सारा समय और अधिक समय और अधिक समय, जितना हम चाहते हैं उससे भी ज्यादा। और उनके लिए जो बीच में नहीं छोड़ देते, उनके लिए मानो त्योहार है, त्योहार है। हालेलुया। मगर पौलुस इन्हीं के बारे में बात करता है जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मैं जो करता हूं क्यों करता हूं, उसकी शुरुआत वचन 15 में है, रोमियो के 7वें अध्याय में। वो कहता है जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता और मैं अचंभित हूं। जो मैं चाहता हूं अभ्यास करूं, उसे पूरा करूं, नहीं करता हूं, मगर मैं वही करता हूं जिससे घृणा आती है, जिसे मेरा नैतिक स्वभाव निंदा करता है। अब मैं अपनी इच्छा से, आदत से विरुद्ध करूं। इसका मतलब है कि मैं स्वीकारता हूं और सहमत हूं कि कानून अच्छा है, नैतिक रूप से सही है और मैं इसके बाजू में हूं। इसलिए वो कहता है यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं सही करता हूं या गलत मैं नहीं जानता। कानून का तो दिया है पुराने नियम के अनुसार लोगों को नियंत्रित करने हेतु, मगर हमें किसी अन्य की जरूरत है। हमें नियंत्रित करने की जरूरत है, वो है हमारे पवित्र आत्मा, जो हमें सदैव कहती है कि परमेश्वर किसे योग्य ठहराता है और किसे दोष देता है। ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं हूं, वरन पाप के तत्व हैं जो मुझ में बसे हुए हैं और मुझ पर हावी हैं। अब करीब 20 साल पहले मैंने इसे पढ़ने की कोशिश की और मेरे दिमाग में स्फोट आ गया। मैंने सोचा यदि तुम वो नहीं करते तो कौन करता है। वचन 18, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मुझ में इच्छा और प्रेरणा है कि मैं योग्य काम करूं, मगर उसे करने की शक्ति नहीं है। इस सभी का कारण यह है कि ये सब हम खुद करना चाहते, परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो नहीं करता, मगर जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वो किया करता हूं। यदि वही करता हूं जिसकी मैं इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला, मैं ये काम करने वाला मैं खुद नहीं हूं, मगर पाप के तत्व जो मुझ में बसे हुए हैं, जो मुझ में है, जमा हुए हैं। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूं कि मुझ पर व्यवस्था कार्य करे। जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है और उसके प्रभावी मांग को रोकने में मैं असमर्थ हूं। आपको इसे कम से कम 5000 बार पढ़ना होगा, मगर ये तो छोटी बात है जो पौलुस के समझ में आई है, या तो ये रोमियो को सिखाना चाहता है या दोनों भी। मगर वो कहता है मुझ में 2 प्रकार की व्यवस्था कार्यरत है, अंदर ही अंदर। मुझे इच्छा होती है कि जो सही है उसे करूं,
ये जो नैतिक मेरे अंदर है वो हमेशा चाहती है मैं सही करूं, जब भी दूसरी नहीं चाहती। तो उदाहरण के तौर पे मेरा मतलब है आपने जो शुरुआत की है उसे खत्म करना चाहते हो, या नहीं, आप किसी चीज की शुरुआत ये विचार से नहीं करते कि मुझ में सही करने की क्षमता नहीं है, मगर फिर भी कैसे भी करके शुरुआत तो करूं। शुरुआत करनी चाहिए, मगर यदि हम खत्म नहीं कर पाते तो दिल में खत्म होने तक हम उदास और निराश हो जाते हैं। मुझे याद आता है कि मैं परेशान हूं, ओ ये मुझसे क्या हो गया, मुझे वो काम करना था मैंने नहीं किया है, मैं कुछ समझी नहीं। और मैं हमेशा ऐसी व्यक्ति हूं जो हर एक चीज करना चाहती है पर अधूरी ही छोड़ देती है। ये कैसे हो सकता है? ये मुझे नहीं करना था पर मैंने किया, ये गलत काम है, परमेश्वर ये नहीं चाहता मैं ये करूं। इसके खत्म होने से पहले ही मैं सोचती हूँ कि झाड़ू पोछा हो जाए, फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे सब्जी वगैरह का इंतजाम करना चाहिए, इसीलिए मैं सब्जियां निकाल कर खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। इनमें से फोन की घंटी बजती है और कोई मुझे बाहर ले जाना चाहती है, मैं उसकी सहेली हूँ, शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ, हम लोग मिलकर शॉपिंग पर जाते हैं। इसका मतलब है कि आप क्या समझते हैं मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने 20 चीजों की शुरुआत की, उनमें से एक भी पूरी नहीं की, और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं हर तरफ से नाकाम सी हो गई हूं। पौलुस कहता है मुझ में कुछ अच्छाइयां हैं, मगर दूसरी भी कुछ चीजें हैं मेरे शरीर में जो हर अच्छाई के साथ झगड़ती रहती है। पौलुस वाकई वही चीज बताना चाहता है जो मैं बताना चाहती हूँ, और ये फर्क है आपकी दैहिकता और आपकी आत्मिकता में। और मुझे सीखना है कब दैहिकता फोर्स करती है और कब आत्मिकता कार्य करती है। और मैं चाहती हूं कि आप खुद अनुशासन सीख लें उचित चुनाव के लिए। इसका मतलब हमेशा आपको तात्कालिक समाधान होगा, या हो सकता है समय का कुछ समाधान मिले, मगर परमेश्वर प्रतिफल देने वाला है जो उसे श्रम पूर्वक खोजते हैं। उनका प्रतिफल देने वाला नहीं जो एकाध चीज सही करते हैं, पर उनको प्रतिफल देता है जो मेहनत करते हैं। जो सही है उनके लिए अधिक और अधिक और अधिक। जब तक सही परिणाम नहीं मिलता उनके लिए अधिक 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 अधिक। जब तक सही परिणाम नहीं मिलता आपको सुनिश्चित होना चाहिए कि यदि परमेश्वर किसी और के लिए कुछ भी कर सकता है तो मेरे लिए भी कुछ करेगा। यदि परमेश्वर किसी को ब्रेक देता है तो मुझे भी देगा, क्योंकि उसका वचन है जो कोई भी ना जो कोई फायदे में रहेगा अभिवचन के, जो परमेश्वर ने मुझे करने को कहा है उसका भाग तो परमेश्वर आपका श्रेय आपको जरूर देगा, आपको ब्रेक देगा। आमीन। आप में से कितने जन थक गए हैं किसी को भी विजयी संदेश देते हुए सुनना? आप उनसे मिलना अब नहीं चाहते। ठीक है, क्या आप जानते हैं इसके लिए किसकी जरूरत है? इसके लिए जरूरत है आपको घर जाकर संदेशानुसार चलने की। इससे ज्यादा आसानी से मैं नहीं बता सकती। मुझे याद है एक महिला अधिवेशन में आई थी जो मैंने किया था। उसको अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफें थी, साथ ही साथ उसका शोषण भी हुआ था। उस अधिवेशन में हम खाना परोस रहे थे और ये महिला अन्य महिलाओं के साथ टेबल पर बैठी हुई थी। उनमें बहुत सारी बातें हो रही थी। मैंने खूब सारा संदेश भी दे दिया था। सप्ताह के अंत में ये मेरी तरफ आई और मुझसे कहने लगी, मैंने महान पाठ सीखा इस सप्ताह में। उसने कहा टेबल पर बैठकर हम सब बातें कर रही थी, मुझे महसूस हुआ, उसने कहा मैं अस्वस्थ थी कि क्यों नहीं परमेश्वर मुझे छुटकारा देता। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों नहीं परमेश्वर मुझे आजाद करता है। उसने कहा मुझे महसूस हुआ इस सप्ताह के अंदर कि परमेश्वर ने हर एक महिला को कुछ करने के लिए कहा। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने कह दिया और मैंने नहीं किया, इसलिए वो मुक्त हो गई और मैं नहीं। आपको कोई कल्पना नहीं करनी है, आपको सिर्फ अनुभव करना है कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। मगर यदि उसने हमें करने के लिए कहा जो जरा कठिन है, हम तो हमेशा आसान तरीका ढूंढते। अभी लोग दूसरे नियमों की तरफ जाते हैं, परिणाम मिलता है क्या? आप में से कितने लोग उसी पर्वत के चक्कर काट रहे हैं बार 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 बार, और अब तक आप समझ गए होंगे कि आपकी दूसरे परिणाम की इच्छा नहीं है। मैं आपको कह नहीं सकती कितने शुरुआती दिन में हार मान लेते हैं।
मुझे बहुत साल लगे समझने में कि मुझे बदलाव की जरूरत है। दूसरे लोग तो आराम से खुशी मना रहे थे, पर मैं नहीं मना रही थी। मैं दयनीय हालत में थी। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है, गुस्से से बिस्तर पर मत जाइए, आपके गुस्से से सूर्यास्त न हो पाएगा। तभी भी बार बार मैं गुस्से बिस्तर पर जाती रही। मुझे मालूम था बाइबल क्या कहती है, मगर मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रण नहीं कर पाई। मेरा अभिमान निगल कर परमेश्वर के तरीके से कार्य होने के लिए मुझे तो नींद नहीं मिल रही थी, और वो डेव एकदम आराम से सो रहे थे, मीठे सपनों में। अंत में मैं इतनी होशियार हो गई कहने के लिए, आप जानते हैं क्या, ये एक पागलपन है। मैं क्यों परमेश्वर के नाई काम कर रही हूं और सोच रही हूं कि कार्य होगा। आप में से कुछ लोग होंगे जिनके जीवन में ऐसे कुछ विभाग होंगे जिन पर इस सप्ताह में उन्हें काम करना है। ये कहने के लिए आसान होगा कि आप ये नहीं करेंगे, बशर्त आप घर जाकर करेंगे। मगर मैं आपको सिखाने जा रही हूं प्रार्थना के साथ, आशा से ये करने के लिए जो परमेश्वर कहते हैं उसे आप करिए। ये कीमती है, कितनी भी कीमत आपको अदा करनी पड़े तो भी। शांति पाने के लिए नीति वचन पढ़िए, आनंद पाने के लिए, समाधान प्राप्त करने के लिए जो परमेश्वर ने आपको करने को कहा है वो करिए। वास्तविक आत्मसम्मान पाने का और किसी अन्य चीज से नियंत्रित ना होने का एक अच्छा स्वभाव है, एक अच्छी नीति है। आप मेरी बेटी को जानते हैं जो आज यहाँ है। इस सप्ताह में पिछले महीने उसने 50 पाउंड वजन घटाया है। मुझे गर्व है उस पर, और परमेश्वर ने मुझे उसे प्रोत्साहित करने का मार्ग दिखाया। और शुरुआत में उसका लक्ष्य था कि वो मेरे कपड़े आराम से पहन सकती थी, और अभी बिल्कुल एक ही माप के कपड़े पहनते हैं हम। 9 महीने की कड़ी मेहनत। और मैं जानती हूं आप सब जानना चाहेंगे उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। आप जानते हैं, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। उसने एक कार्यक्रम किया जो बहुत से लोगों के लिए उपलब्ध है। इसका मतलब यहाँ एक महिला है, मेरी ऑफिस की सहेली, जिसने 60 पाउंड घटाया है 9 महीने में, और उसने इससे कुछ अलग किया है। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि परमेश्वर से खुद सुनना है, क्योंकि परमेश्वर एक आदमी को आशीषित किया, इसका मतलब यह है कि वो आपको भी करेगा। आपको अपने लिए परमेश्वर का चुनाव करना है। आपकी खुद की योजना परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि हमारी आधी समस्याएं कभी कभी हमें हमारे लक्ष्य के पास जाने से रोकती है। कहती है वहीं रुक जा, पर हमें परमेश्वर से सुनना है कि हमें क्या करना है और वही करना है। मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं। आपको पता है रविवार की रात को निश्चय करना ज्यादा आसान होता है जब आप भरे हुए रहते हैं। समस्या मंगलवार के सवेरे होती है जब आपका पेट गुदाने लगता है। आपको लगता है आप खड़े नहीं हो सकते। आपको पता है शरीर बावला हो जाता है। जब बिस्तर पर जाने का समय होता है उसको खाने को मन नहीं करता। आप कब समझेंगी ये शत्रु है, आपको मारना चाहिए। आपको देह, आपके शरीर को, ये आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा, आपका मन, आपकी इच्छा, आपकी भावना है, और आपका मुंह उन सभी को व्यस्त करता है। आपकी आत्मा आपको कहती है क्या चाहिए, क्या सोचते हो और कैसा लगता है, और आपका मुंह एकदम तैयार रहता है सबको बताने के लिए। मुझे चाहिए, मैं सोचता हूं, मुझे लगता है, मुझे चाहिए, मैं सोचता हूं, मुझे लगता है, मुझे चाहिए, मैं सोचता हूं, मुझे लगता है, मैं सोचता हूं। और इसे कहते हैं जंगल में भटकना। इसी प्रकार 40 साल 11 दिन की यात्रा पूरी करने के लिए ये जंगल यात्रा सूचित करती है। ये क्योंकि ईसाई स्टेज है, वैसे 3 स्टेजेस हैं ईसाइयों के। बचपन वाली, बलगाव वाली, जिसका मतलब है आपको जीवन में बदलाव मिलेगा। जहां हाल ही में परमेश्वर की सेवा में लगने वाले थे, उसने अपने लिए कुछ करवाने के लिए तो आपने पूरा गोल चक्कर लगा लिया, और फिर अभी आकर आप परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूं। फिर आप जिम्मेदार लड़का व लड़की बन जाते हैं परमेश्वर के, जब आप परमेश्वर के सभी उत्तम लाभ का अनुभव लेने की शुरुआत करते हैं। परमेश्वर के बच्चे होने के नाते जब तक आप जंगल वाले रास्ते से जाएंगे, आपकी इच्छाएं, जरूरतें पूरी नहीं होंगी। इजराइल लोग भूखे नहीं रहे, उनके कपड़े 40 साल नहीं फटे, मगर उनका कोई काम भी नहीं हुआ। वही चीज मुझे 40 साल नहीं करनी, मुझे अच्छी लगी। आप कितने लोग मेरे से दर्शन कर रहे हैं?
आमीन। इसलिए हमें कुछ बढ़कर करना है। मैं सोचती हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये ऐसा नहीं कि कोई और आपके लिए करे। शरीर जुआरी है, रेह करता है, मैं तो गलत चीजें करने वाला हूं और मुझे उनके साथ चलना है। आज हम बात करते हैं जवान बच्चे के ड्रग्स की और बातें करते हैं कुछ रास्ते पर मिलने वाले ड्रग्स की जो आसानी से मिलते हैं और वो भी जवान लोगों को पर्याप्त दाम में। ये बहुत दुख की बात है। मैंने कहा कि क्योंकि जवान लोग या कोई भी देखा जाए तो अपना जीवन इसमें उलझाते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की देखी है क्या हालत होती है, उनके दोस्तों के साथ क्या हुआ ये भी उन्होंने देखा है। उनमें से कुछ लोगों ने भी देखा है उनके साथ क्या हुआ है। वो साफ होकर वापस उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। क्यों लोग ऐसा करते हैं मैं तुम्हें बताती हूँ। वो ऐसा सोचते हैं वो अकेले एक है जो इसके साथ जा रहे हैं। मैं ही एक अकेला हूं जो ये कर रहा हूं और इसका आदी नहीं बनने वाला। मैं एक हूं जो इसे नियंत्रित कर सकता हूं। मैं ही एक ऐसा हूं जो जब चाहे इसे छोड़ सकता हूं और जब नहीं चाहिए तब रोकूंगा। शरीर जुआरी है मगर आत्मिक आदमी निवेश करता है। आत्मिक आदमी वही करेगा जो प्रथम दर्शनी बहुत दूर 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 की सोचेगा, बड़ी किसी थकान के, क्योंकि शैतान उसे उलझाता है। आमीन। इसलिए पौलुस उसी विषय में बोलता है जिसके बारे में हम देख रहे हैं। वो कहता है कि मैं वही करता हूं जो मैं करना नहीं चाहता हूं। मेरे पास दो चीजें हैं, ये दो जटिल एक दूसरे की विरोधी इच्छाएं आपस में झगड़ती रहती हैं। फिर हमें अघोरेखित करना पड़ेगा कि हमें छुटकारा कौन देगा। फिर पौलुस आगे चलता है और अंत में आखिरी आयत इस अध्याय की वो कहता है, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो वो जानता था परमेश्वर एक है जो उसे छुड़ा सकते हैं। मगर यहीं पे कभी कभार हम समस्या में उलझते हैं। हम सोचते हैं सब कुछ जो परमेश्वर करते हैं वो अंत क्या अलौकिक चमत्कार पूर्व ऐसा सभी परमेश्वर करते हैं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। आप चाहते हैं मैं आपको बताऊं परमेश्वर कैसे छुटकारा देने वाले हैं। जैसे आप उनको सुनते हैं, कहते हैं करना है और आप करते हैं। अब मुझे पता है कि ये इतना उत्साहित करने वाला नहीं है जैसा कि मैं सोच रही थी और ये चमत्कार की रात है और मैं चाहती हूं कि आप लोगों के साथ भी चमत्कार हो। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे एक अलौकिक मुक्तता चाहिए। ये सब साल मैंने परमेश्वर की सेवा की है और परमेश्वर पवित्रता से अलौकिक रीति से मुझे मुक्तता देते हैं बर्फ के टुकड़े चबाने से। मेरा मतलब मुझे गंभीर आदत थी बर्फ के टुकड़े चबाने की। मैं उसे जाड़े के दिनों में खाया करती थी और जब मैं संदेश देने के लिए तैयार हो जाती और कुछ लोग मेरे आसपास आ जाते थे, हम बाहर होते थे और मैं ऐसे डेव कहते थे, जॉयस क्या कर रही हो। मैं छोड़ना चाहती, नहीं कर सकती। मैंने प्रार्थना की। मेरा मतलब वो चीज काफी मुश्किल से मैंने छोड़ी है पर मैं वो लगातार करती रही क्योंकि मैं आपको बताती हूँ परमेश्वर मुझे कैसे छुटकारा देते हैं। यही मुझे चाहिए, आप भी करिए। मैं आपको कृपा देती हूँ वैसा ही करने की। यदि आप मेरा साथ देंगे तो आप वो कर सकते हैं। यह हमेशा इतना आसान नहीं होता, यह हमेशा जल्दी नहीं होता, पर छुटकारा आपको मिलता है क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। हमें जो करने के लिए उसने कहा वही हमें करना चाहिए। तो आप भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। ये सब के लिए है। मैं सोचती हूँ एक ही कारण हो सकता है परमेश्वर मेरे साथ चलता है। जिस प्रकार वो मेरे साथ चलता है वो ऐसा है। मैं समझती हूँ और अपनी मदद भी करना चाहती हूँ। अभी हम चमत्कार में विश्वास करते हैं। मैं मानती हूँ परमेश्वर चमत्कार करने वाला है और मैं हमेशा चमत्कार चाहूंगी। यदि परमेश्वर मुझे देता है, मुझे आशा है आपको चमत्कार प्राप्त होगा। क्या करना होगा? उसी प्रकार का ब्रेक थ्रू पाने के लिए जो दूसरे किसी को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि मैं आपको छोटा सा भेद बताती हूँ, चमत्कार आपको त्रोड़ नहीं बनाते। इसलिए आप शायद सब प्रकार की बुराई मांगना छोड़ देंगे और सिर्फ कहेंगे
परमेश्वर आप मुझे मुक्ति दिला दो। कैसे ये आपका चुनाव है, मुझे विश्वास है मुझे मुक्त करने के लिए आप मेरे लिए सर्वोत्तम मार्ग ही चुनेंगे। मुझे आदत है सही, मैं समझता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता सब लोग चमत्कारों के पीछे और क्यों भागते रहते हैं, क्यों ऐसा करते हैं जैसे कि जमीन पर बैठकर किसी टेबल पर बैठकर पकड़ने की कोशिश कीजिए परमेश्वर को। और आप जानते हैं मैं समझती नहीं और काफी साल मैंने गवा दिए इस अवस्था में। ओह परमेश्वर मुझे चंगाई दो, मेरा क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किधर जाऊं। पर मैं जो कहना चाहती हूँ आप में से कितने लोग समझ रहे हैं? जब मैं कहती हूँ परमेश्वर से सर्वोत्तम चमत्कार पाने से मतलब है वो, मगर ये वाकई बढ़ने में आपकी मदद करेगा। आप जानते हैं आपको आत्मिक दृढ़ता कैसे प्राप्त होगी? मध्यरात्रि के समय कोई मधुर संगीत नहीं, आजू बाजू में कोई नहीं, मैंने परमेश्वर के साथ वो संगीत सुना। आप कहेंगे मैं भी वही संगीत सुनना चाहता हूँ, तो आपको भी वही करना होगा जो मैंने किया है कई सालों तक। परमेश्वर के साथ अपना समय बिताइए तभी। आमीन। रोमियो 8:4। इसीलिए व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आप इस प्रकार क्यों चलते हैं? क्योंकि आप चलते हैं शरीर में। हमारा जीवन शारीरिक परिणामों और शर्तों पर नहीं चलना चाहिए मगर पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होना चाहिए। फिर आयत 5-6 करती है मन के बारे में कुछ महान बातें जो आप खुद पढ़ सकते हैं। पर आयत 9 फिर कहती है परंतु जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि मैं चाहती हूं बाइबल कोई यदि नहीं होनी चाहिए। ये यदि और परंतु सब समस्याएं खड़ी करते हैं। आप आत्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं यदि आप नियंत्रित होकर पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से नहीं चले जा रहे हैं। हम सोचते हैं हम आत्मिक हैं। यदि हमारी बाइबल 3 या 4 रंगों में रेखांकित की हुई है तो हम सोचते हैं हम बाइबल पढ़ते हैं, हम अध्ययन करते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। आपको बस एक ही रास्ता मालूम होता है। यदि आप आत्मिक हैं, निश्चित रूप से यदि आप वचन के अनुसार कार्य करते हैं, कुछ महान कार्यों के लिए मैं बुलावा देने वाली हूं। अब मैं बताने जा रही हूं शारीरिकता के बारे में जिसकी शुरुआत हुई मैं जब इसके लिए तैयारी कर रही थी, यही परमेश्वर ने मेरे मन में डाला। जब मैं इसकी तैयारी कर रही थी यही परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कुछ पुराने वर्तमान पत्र ले आओ और देखो लोगों को दिखाओ। ओह प्रभु की स्तुति, अगले सोमवार से हमारा कर्ज खत्म होने वाला है। तब तक आप दुकान पर जाकर क्या करेंगे? आमीन। एक महिला ने अपने पति को आश्वासन दिया कि वो शॉपिंग बंद करेगी इसलिए वो उनके बिल्स अदा कर सकते हैं। वो मॉल में कुछ लेने गई, बहुत बड़ा सेल लगा हुआ था। परेशान होकर वो अंदर गई। एक उस पर अच्छा लगा, वो लालच को रोक नहीं पाई, वो घर ले गई और वो कहने लगी, अपने पति से कहा कि प्यारे तुम तो जानते हो गुस्सा होना मत प्लीज। तुमने तो कहा था कि तुम शॉपिंग बंद करोगी, तुम ये कैसे कर सकती हो? प्यारे प्लीज गुस्सा मत होना। ये मुझ पर बहुत जच रही थी। शैतान ने मुझे लालच दिया और कहा तुझे वो लेना है, तुझे वो लेना है। और उसने कहा ठीक है, तुम सिर्फ वो कहती थी शैतान पीछे हो जा। वो बोली मैंने कहा, पर उसने कहा पीछे से ये और अच्छा दिखता है। आमीन। अब जानते हैं मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूं? क्रिस दी
महिला बाजार जाकर खरीदारी पतियों से छुपाती हैं। मेरा मतलब कैसे परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं आशीष की। मतलब चलिए, ये समय है बदलने का। मेरा मतलब है शारीरिकता पुराने वर्तमान पत्रों के खबरों जैसी होती है। परमेश्वर की स्तुति हो, मैं हफ्ते में 3 दिन काम करती हूँ, मुझे वजन कम करना है, घर साफ करना है, सभी चीजें व्यवस्थित रखनी है। मेरी प्रार्थना है आज का संदेश उत्तेजना दे, जिसकी आपने शुरुआत की थी उसे पूरा करने हेतु। किसी की शुरुआत करना काफी आसान होता है, मगर उसे खत्म करने के लिए काफी हौसला चाहिए होता है। आपका दिन महान हो। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।